हाँ क्या मज़ा आ गया। यहाँ से सामने नरेंद्र नगर दिखाना था लेकिन कोहरा लग चुका है, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये नरी दादा का महल, नरी दादा महल दिखे थे भाई। यहाँ से ये देखो बिल्कुल यहाँ से है आगे से। और ये नमस्कार भाई बंधु, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ नरेंद्र नगर, महाराजा नरेंद्र शाह की राजधानी और जहाँ उनका महल है। तो आज नरेंद्र नगर जा रहे हैं, वहीं सी ऑफिस भी है। तो नरेंद्र नगर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं आपको। भले ये ब्लॉग लंबा ना हो, बड़ा ना हो, लेकिन जितना भी होगा खूबसूरत यादें होंगी और नरेंद्र नगर का नज़ारा होगा। तो मिलते हैं आगे। और ये मौखमपुर का फ्लाईओवर आप देख सकते हो। मौसम भी थोड़ा रूठा सा है, थोड़ा बारिश वारिश लग रही है। और अभी तो मतलब लग चुकी है यहाँ पे, और आगे शायद लग भी रही होगी। देखिए हमारे साथ है आशीष। हाय गाइस। जहाज, अबे जहाज कहाँ गई? हो रहा भाई। चलो जी, शॉर्टकट से चल रहे हैं हम। कहाँ के बेटा? गुजराड़ा गुजराड़ा से नरेंद्र नगर बाईपास। हेलो भाई, ब्लॉगिंग करो यार। यहाँ से दिखाएंगे हम आपको सुंदरवाद। जो आगे के नज़ारे हैं, जो झरने हैं यहाँ, वो एकदम अनबिलीवेबल। तो जो शहर से लोग आते हैं जैसे पहाड़ देखने के लिए आशीष भाई, तो आप क्या कहोगे उनके लिए? अब हमारे बारे में जैसे हमें इतनी एक्साइटमेंट होती है कि नहीं होती है, ऐसे पहाड़ में ही रहते हम, जैसे कुछ कहेंगे आप? भाई देखो, पहाड़ देख सकते हो आप, पहाड़ कितने साफ सुथरे हैं। तो जो भाई लोग या यहाँ जो घूमने आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो भी अपना सामान लेके आते हो, खास करके जैसे पॉलीथीन्स वगैरह, पॉली बैग वगैरह जो भी है, वो आप साथ में वापस ले जाएं यहाँ से। कचरा यहाँ ना छोड़ें, क्योंकि सही बात है, पहाड़ों को रखने के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तभी ये पहाड़ रहेंगे, नहीं तो ये कचरे का ढेरी बन जाएगा। सही बात है। और दो बात हम भी कहेंगे कि पहाड़ में आदमी सिर्फ रहता ही नहीं है, जीवन यापन नहीं करता है, बल्कि जीवन सरवाइव करता है। इतना आसान नहीं होता पहाड़ में रहना। तो पहाड़ में आए और पहाड़ को स्वच्छ रखें, अन्यथा लठ्यो ना हो जाए। नहीं भाई, चलो। क्या खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का, और उतने ही खतरनाक बरसात में। ये गाढ़ गदरे। हाँ, ये गाढ़ गदरे कभी भी बढ़ सकते हैं, इनको अन्यत्र ना ले। और ये बीच में खड़ा क्या, इसका चालान काटो, चालान काटो भाई इसका। क्या बीच में खड़ा हो रखा है करके। सोने लग गया ढंग से ये। और भाई सावन के लिए दो शब्द खड़वा देना। ये कानू के रेणा कोयड़ी लोकाली। नरेंद्र सिंह जी की जो ये लाइन है ना, ये भाई इन्हीं मौसम में खातर छन बनी। और देखना था ना आप, कितना कोरिडोर में एकदम कितना बेहतरीन तरीके से चला गया। और नेकी जी को यू गाँव कितना फिट बैठ दो यूं वादियों पर वार। आहा, क्या मौसम जो यूं बहर बिल्कुल साउंड का मैंने की जो कुरियड़ी लगी। अरे कुरियड़ी बड़ी आनंद मैच, लेकिन काक ना काकी खतरा भी चाहिए। कुरियड़ी माँ गाड़िया गाड़ी थी नहीं, काके माँ बाढ़े जाने, काके माँ डाला ढूंगा फर के जाना, और खतरा भी पर सुहानु मौसम बिच। आहा, नेक जी का गीत याद है जाना ना कि सोना का मैना कोई कानू के रहना कुएड़ी लोकाली अंधेरी राता बरका की झमड़ाटा तेरी लागली सोना का मैना कोई कानू के रहना। हाँ, बाहर दिखाओ आशीष भाई, क्या सुंदर नज़ारा है। और अभी आप देख सकते हो कि अचानक से ये जो धुंध है, कोहरा है, ये बढ़ चुका है और आगे थोड़ा विजिबिलिटी कम हो चुकी है। दिखण में बल थोड़ा दिक्कत चुनी, और मौसम तो बड़ो सुहानो छ। अरे आयु भाई जे 4 वाल जाने अपनो, यानी 3 झंझाना। अब यूं चलान नहीं काटे पर क्या बोलूँ भाई, यूं कारण क्या बोलूँ हैं।
कावड़ चंद था भाई। अब क्या बन, अब कावड़ियों का तो कुछ बोल नहीं सकता ना। उसको ये धज्जियां छनड़ाई। हाँ यार कुछ बोल नहीं सकता ना भाई, कावड़ होगी ना। और ये चार वालों तो ज्यादा ही गंद फैले भाई उत्तराखंड में। और ये देखा भाई फिर से कुरेड़ी लेगी, कुरेड़ी। हाँ नेगी जी को गाँव मिलेगी कि माछी पानी से जीवते रो मेरो। और आप देख सकते ना बारी क्या नज़ारा च सुंदर सी नज़ारा च बारी। और कुरेड़ी भी लगी दिखे नहीं कुछ। हाँ क्या मज़ा आ गया। यहाँ से सामने नरेंद्र नगर दिखाना था लेकिन कोहरा लग चुका है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रियासिस भाई ये भी आज सफ़ेद पहन का आ गया यार, जू छल लिए भाई मतलब ये पहाड़ क्या नज़ारा है ना, कुछ नहीं दिख रहा है। ये पहाड़ों में ही दिख सकता है और दिल्ली में धुंध में ही दिख सकता है। क्या नज़ारा है, कुछ नहीं दिख रहा है। अभी हम हैं नरेंद्र नगर में, ओपन स्काई कैफ़े, यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं। और इस सामने है महाराजा नरेंद्र शाह का महल। ये देखो आप नज़दीक जाके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हम महाराजा नरेंद्र शाह के महल में। और नरेंद्र नगर आप देख सकते हैं। यो नरी बड़ो घर से नरेंद्र शाह महाराज 1925 में जिनकी राजधानी नरेंद्र नगर में बनी थी। और ये महल उनके द्वारा बनाया गया, जो आज किस होटल के नाम से, आनंदा प्लेस के नाम से, पैलेस के नाम से जाना जाता है। और रेजिडेंसी है यहाँ पे। बिल्कुल ये जो नरेंद्र शाह महाराज की एक धरोहर है। और कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है कि ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं और धरोहरें हैं, ये कहीं ना कहीं आज बिक्री हैं। तो वो जो हम स्वयं बेची है भाई, ये स्वयं बेची है, पर बुरा तो लगता है हमें भी। नहीं बुरा तो हमें लगता है ना, उनको बुरा नहीं लग रहा है यार। कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही बेचा है ना। अभी गलत करा ना बेच के भाई। जैसे एक न्यूज आ रही थी कि वो दिल्ली वाला महल भी बेच रहे हैं। हाँ तो ये गलत है यार। ये हमारी तो वो है, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल है ना यार। उनकी इच्छा है तो हमें बेच देते ना यार। फेरी में क्या था उसमें, बेच तो उन्होंने वैसे रखा था। इतना कम कर अंग्रेजों के हाथ बेचा, आधे गढ़वाल को, वही तो आधों को अपने पास रखा। तो ये नरेंद्र नगर जिसको राजधानी महाराजा नरेंद्र शाह ने 1925 में बनाया था, 1921 से और 1925 तक जो अपनी राजधानी नरेंद्र नगर बनाई थी। और महाराजा नरेंद्र शाह को सड़कों के जाल बिछाने के लिए भी जाना जाता है कि सड़कें उनके कार्यकाल में बहुत ज्यादा बनी थी। और शेरशाह सूरी कहा जाता है गढ़वाल का, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सड़कें बिछाई थी और विकास तो करा है नरेंद्र शाह महाराज ने। और उन्हीं के कार्यकाल में जलियांवाला बाग की भांति कौन सा कांड हुआ था जी? गोलीकांड। हाँ, कौन सा हत्याकांड हुआ था? कौन सा है? बताओ जरा। तिलाड़ी तिलाड़ी के मैदान में जलियांवाला बाग की तरह आंदोलनकारियों बिल्कुल ऐसा ही हत्याकांड हुआ था। जो चक्रधर जुयाल उस टाइम के दीवान थे और उस टाइम महाराजा नरेंद्र शाह यूरोप की यात्रा पर थे। कुछ इस तरह से इतिहास है। कभी आपको फुल जानकारी देंगे, कमेंट करें, शेयर करें अगर जानकारी जाननी है। और जिनको महाराजा नरेंद्र शाह का महल देखना है, हमने भी कभी अंदर जाके नहीं देखा, गूगल मैप के थ्रू देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल जूम करेंगे हम। ये है महल। ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कितना बड़ा होगा ये महल। यहाँ से ये देखो बिल्कुल यहाँ से है आगे से। और ये देखो इतना बड़ा है, ये आनंद पैलेस के नाम से है। ये बहुत आगे तक है, आप बिल्कुल मैप पे भी देख सकते हैं। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है पैसे देके। क्यों जी? ये जी अभी ये ग्राउंड भी जरा शायद खेना गए। एंट्री पे वो है क्या? हाँ पैसा क्या एंट्री का? हाँ शायद पास वास के क्या, ये देख सकते हैं आप। और ये पूरा नरेंद्र नगर, ये देखो बिल्कुल आप घर बैठ के भी देख सकते हैं जी। तो अभी हम बिल्कुल महल के बाहर पे खड़े हैं और हमने सोचा उतर के भी थोड़ा वीडियो बना लें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे द्वारपाल जी भी बाहर पे ही हैं। ये क्यों मातून के लिए परेशान सालों साइलेंसर फाड़ी का। बिल्कुल द्वारपाल जी हैं वहाँ पे। और द्वारपाल जी के पास बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है। पहले के द्वारपाल बटाते थे, अब वाले फ़ोन कर दें ये बिल्कुल। तो दोस्तों ये नरी दादा का महल, नरी दादा महल दिखे थे भाई, जबरदस्त। अजी तोप ये उन्होंने जो युद्ध अभियानों के लिए एक युद्ध का भी हुआ नहीं मेरे दादा के टाइम पे लेकिन हो सकता था, तब तक वो देश आजाद हो गया। युद्ध अभियानों के लिए ये तोप
से बेटा जी जो कॉलोनी है फिर लेफ्ट जाएंगे सीधा। तो बेबंधु हम आ गए हैं अभी देहरादून और नरेंद्र नगर का हम आपको पुराना नाम नहीं बता पाए, जिसका पुराना नाम है ओडा थली। और जहाँ तक मुझे याद है कि ओडा थली पुराना नाम है उसका। और आप यहाँ ना कभी घूमने नरेंद्र नगर, और अभी हम देहरादून की तरफ। तो आशीष भाई से निवेदन है कि आगे के लिए दिखाएं। जैसे भाई मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इधर बोल के पूछो। नरेंद्र नगर का नाम जो है ओडा थली था पहले। आप मतलब बता सकते हो हमारे दर्शकों की ओडा थली का मतलब क्या हो सकता है? वैसे हमारे गढ़वाल में क्या है कि ओडा कहा जाता है किसी एक सीमा के लिए, मान लो जैसे विभाजक जो सीमा होती है, मान लो कि आपका खेत और मेरा खेत है जी जी, और उसका बीच में जो विभाजक रेखा होती है उसे हम ओडा कहते हैं। तो उस ओडा को ठसकाना नहीं चाहिए कभी भी, हो ना। ओडा को ठसकाओगे तो पहाड़ में भयंकर कुछ हो जाता है। तो ओडा का मतलब ये, अब थली का मतलब अब बहुत सारी जगह, थली का मतलब जगह भी होता है, जैसे आप थली सैंड देख लो। तो अब कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता कि एक सीमा है, वो एक विभाजन सीमा है। और क्या पता इसलिए उसका नाम ओडा थली रखा गया हो। लेकिन अब जो नया नाम है नरेंद्र नगर, तो वो महाराजा नरेंद्र शाह के नाम पर है। और बाकी हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे ओडा थली का असली नाम क्या है। अभी तो पहले मैं यही कंफर्म नहीं हूँ कि ओडा थली है कि क्या हो रहा है। काफी प्यारा कस्बा है वैसे हमारा नरेंद्र नगर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। और चेरापूंजी कहा जाता है उसे, उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्र नगर, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश होती है वहाँ। और चेरापूंजी की भांति अभी पता नहीं किसी का फोन आ रहा है, तो आपसे तब बात करते हैं।